हाँ जी, यहाँ पर हम थर्ड एंट्री कर रहे थे, सोल्ड गुड्स टू अनिल। अनिल को सोल्ड की गुड्स 20,000 की, और यहाँ पर 6% ईच आपके पास SGST और CGST लग रहा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है, और आपके पास हाफ अमाउंट जो है वो दी आपने बैलेंस से दी है, हाफ दी है कैश और हाफ दी आपने चेक के ज़रिए। 20,000 था, 2% आपके पास, 10% आपके पास TDS लगा, तो आपके पास आ गया 2000। 18,000 की अमाउंट है, क्या CGST और SGST लगेगा, 1080 बन गई 6% के हिसाब से, तो आपकी अमाउंट होगी 20,160। अब 20,160 को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10,800। यहाँ पे भी 10,800 दोनों तरफ अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पर आप दे रहे हो कैश डिस्काउंट, चाहे वो चेक से पेमेंट कर रहा है चाहे वो कैश से पेमेंट दे रहा है, आपकी हमारी पेमेंट तो हम क्लियर हो रही है ना हमारी, तो हमने यहाँ पर उसको दोनों तरफ से 2% डिस्काउंट देना है। हमने दे दिया 303 और 302, यानी कि हमारा टोटल था 605, तो हमने एक में 303 दे दिया और दूसरे में 302 दे दिया, उसको राउंड फिगर करने के लिए। चलिए अब हम इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन कैसी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिसीव कर रहे हो, आप कैश रिसीव कर रहे हो। अब सबसे पहले आ जाता है जब आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कितनी है, अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं निकाली थी, अब हम वैल्यूज़ निकाल देते हैं। यहाँ पे 303 माइनस करने पर आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 9,777, और यहाँ पे बन रही है 977 और 8। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसकी जो थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। एक आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के साथ भी पेमेंट हुई है, वो भी आ जाएंगे। डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, वो कितना कर रहे हो, 605 का हो गया 605। और यहाँ पर एक की पेमेंट आपने क्या की थी, बैंक की पेमेंट कितनी दे दी थी, 9,777, और यहाँ पे 977 और 8, ये अमाउंट आ जाएगी। तो सेल्स में आ जाएगा, सेल्स में कितनी अमाउंट आ जाएगी, हमने सेल्स कितने की थी 18,000 की। 18,000 की सेल में से आपके पास आउटपुट GST लगेगा, आउटपुट टू आउटपुट CGST और SGST इक्वल लगा था 6%, 10, 80, 10 एंड 80, ये आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या पूछा हुआ है, देखिए सोल्ड गुड्स टू अजय 50,000, CGST और SGST लगा है 6%, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। हाफ अमाउंट रिसीव बाय चेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, उसमें से हाफ अमाउंट तो हमने रिसीव कर ली हुई है कभी जब उन्होंने बोला था। आपके पास सेल कितने की है, पहले ये लिखते होंगे 50,000 की सेल आपने की है। अब उसके ऊपर आपके पास ट्रेड डिस्काउंट कितना लग गया, ट्रेड डिस्काउंट लगा आपके पास 10%, अमाउंट आ गई 5,000 की। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपके पास डिस्काउंट कट करने के बाद 45,000 की। अब आप इसमें ऐड करोगे CGST और SGST, कितना परसेंट बोला हुआ है, 6% बोला है, 6% आप दोनों का निकालेंगे तो आपके पास आ रही 2,700 ईच। अब आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,400, ये तो आ जाएगी आपके पास टोटल। और अब आपके पास क्या बोला गया था कि उसने क्या किया, 50%, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड, हाफ आ जाएगा आपके पास, हाफ अमाउंट इसने क्या की है 25,200 यहाँ पे, और एक 25,200 इधर ले लेते हैं। इसकी तो उसने पेमेंट कर दी कैश के साथ, इसकी पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो आपने कैश ट्रांजेक्शन्स में क्या लिख लोगे, आपका डिस्काउंट जाएगा, तो डिस्काउंट आप माइनस कर लोगे, तो डिस्काउंट में कितनी वैल्यू जाएगी, 504 जाएगी, तो आपके पास 2% के हिसाब से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 24,696। चलिए अब हम इसकी ट्रांजेक्शन को देखते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपके पास नाम आ जाएगा अजय का, क्योंकि इसने हाफ क्रेडिट पे भी किया है। अजय अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अजय ने क्या किया 25,200 की इसकी पेंडिंग है अमाउंट,
और जो उसने कैश दिया, कैश उसको डिस्काउंट के साथ दिया उसने 696। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है 504 का। अब सेल्स कितने की थी हमने 45,000 की थी, क्योंकि 50,000 की सेल्स थी, हमने डिस्काउंट मैनेज किया तो आपके पास 40,000 आ जाएगी। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ये वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 2700 ईच आई। अब लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारे पास रह गई है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 टू अनिल अगेंस्ट द करंट डेटेड चेक at the rate of 25% profit and cost plus 20% trade discount, IGST 12%, कैश डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पे आपके पास 4 चीज़ें दे दी है। सबसे पहले हम इसके निकालते हैं कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे दी हुई है 40,000 की, जो हमें सेल की है। तो अब ऐड कर दोगे क्योंकि 25% प्रॉफिट भी उसने लिया है, तो आप प्रॉफिट को ऐड करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 25% आ जाएगा 10,000, यानी कि अमाउंट आ गई आपकी सेल की 50,000। यानी कि आपने 40,000 की चीज़ को 50,000 में सेल आउट किया है। अब इसके ऊपर लगाओगे आप ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 20%, फिर 10,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास अमाउंट रह जाती है 40,000 की। ये आ जाएगा 40,000। अब 40,000 पे आप करोगे IGST ऐड करोगे, कितना परसेंट बोला हुआ है 12%। तो 40,000 का 12% आपके पास आ रही है 4800। तो ये क्या हो जाएगी उसमें ऐड अप हो जाएगी, तो अमाउंट बन जाएगी हमारी 44,800। इसके ऊपर हमने कैश डिस्काउंट देंगे क्योंकि इन्होंने बोला था कि करंट डेटेड चेक उसने दे दी हुई है, पेमेंट चेक के जरिए पेमेंट आ गई हुई है, तो आपका 896 डिस्काउंट बनेगा 2% के हिसाब से कैश डिस्काउंट। तो हमने कितनी अमाउंट रिसीव की है 43,904 रुपीज़। अब चलिए हम इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं। आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने सारी पेमेंट रिसीव कर ली है। कितने की है 43,904। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है डिस्काउंट अलाउ है, क्योंकि जब हमने सेल की है हमने डिस्काउंट दिया है तो दैट मीन्स एक्सपेंस है, तो हमने 896 की अमाउंट यहाँ लिख देंगे। टू सेल्स कितने की थी हमने यहाँ पे 40,000 की थी। IGST लग गया यहाँ पे, टू आउटपुट IGST वो कितना लग गया 4800 का। अब ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने डाउट को, उसके पिक्चर को स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं आप। तो जो भी क्वेश्चन होगा मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा।